जब भाई मैं बैटिंग फील्ड के अंदर आया था ना, तो ऑटोमेटिक मैं टेलीग्राम के अंदर चला गया था। पता नहीं यूट्यूब पे किसी का प्रमोशन था या इंस्टाग्राम पे, तो वहां से भाई मैंने लिंक ज्वाइन किया था किसी टिप्पर का। तो मैं ऐसे करते करते दो चार टिप्परों को ज्वाइन किया मैंने, और भाई मैं एक को देख रहा था कि उसने एक मैच पास दिया, मैंने उसको देखा। कल फिर मैंने उसको देखा, उसने फिर मैच पास दिया, पहले 30 पैसे का, फिर 50 पैसे का। भाई मुझे ऐसे लगा कि ये लड़का तो भगवान है भाई, पता नहीं कौन सी फिक्सिंग करता है। और वो डायरेक्ट लिखता था कि टीवी फॉल्ट रिपोर्ट, वहां से लिंक लाया, वहां से रिपोर्ट आई, वहां से सोर्स लिया। भाई मुझे जेन्युइनली ये लगा, सही बताऊं तो, कि भाई बंदे के पास सोर्स होगा या बंदे के पास भाई सही में लिंक है। और भाई वो दिखाते ऐसे थे कि भाई वो गाड़ी गाड़ी भाई लंबी लंबी गाड़ी की वीडियो लगाते थे, और भाई काफी सारे पैसे के साथ वीडियो डालते थे। तो मुझे जनरली ये भाई बिलीव हो गया था कि वो बंदा सामने वाला जेन्युइन है और कहीं ना कहीं फिक्सिंग कर रहा है। तो भाई मैंने उसके कहने से एक मैच खेला, और भाई मैं उसमें जीत गया। उस मैच में भाई वो पास गया, और मैं, ये मान लो कि 30-40 हज़ार रुपए के भाई लाख रुपए मेरे पास आ गए। और भाई मुझे सही में ये लगने लगा था कि भाई सामने वाला बंदा तो भाई भगवान का ही रूप है। और भाई पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट लेके आ रहा है, कहाँ से वो फिक्सिंग कर रहा है कि सब कुछ फिक्स कर रहा है। भाई जब वो बोल रहा था कि विकेट जाएगी तो विकेट जा रही थी, जब वो बोल रहा था कि मैच उड़ेगा तो मैच उड़ रहा था भाई। और ऐसे करते करते भाई मैं उस चीज में फंसा, और भाई उसको फॉलो करता गया। फिर भाई अगले दिन भाई उसने एक डेड मैच दिया, भाई वो खराब गया। उसमें मैंने पैसा, पहले जो मैच में लगाया था ना, वो सारा मैं पैसा लगा दिया था कि भाई वो तो फिक्सिंग करता है सामने वाला बंदा, मैं तो भाई पूरा 1 लाख जीता है, उसको 5 लाख कर लूंगा, अगले दिन फिर डालूंगा 5 लाख, फिर 1 करोड़ कर लूंगा। तो मेरा सोचना ये था उस टाइम पर कि सामने वाला बंदा फिक्सिंग तो कर ही रहा है भाई, तो क्यों ना मैं फायदा उठा लूँ उस चीज का। तो भाई यही चीज मैंने की। अगले मैच में भाई मैंने, ये मान लो कि 1 लाख रुपए थे पूरे लगाए, मैं फिर जीत गया। 2 लाख 3 लाख रुपए मेरे पास आ गए। फिर मैंने भाई उसके कहने से जो वो बोलता गया, जैसे सेशन बोलता गया तो सेशन, विकेट बोलता गया तो विकेट मैंने लगाई, और भाई मैच बोलता गया तो मैच मैंने लगाया। वो हर एक चीज उसकी फेल होती चली गई। भाई पहले दिन मुझे लगा कि यार जब ये फिक्सिंग कर रहा है बंदा, तो ये मैच फेल क्यों हो रहा है। मेरी मेंटलिटी भाई उस टाइम पर यही थी कि अगर सामने वाले बंदे ने फिक्सिंग किया, भाई बिलीव भी था मुझे उस पर, क्या वो बंदा कर रहा है, वो कैपेबल है, बस के पास पैसा है, वो कर चुका हुआ है, या भाई उसने की होगी। तो भाई डाउट में आ गया उस टाइम पर मैं, यार ये मतलब फेल कैसे हो सकता है इस बंदे का, ये तो फिक्सिंग करा था, इसके पास तो सोच था। और भाई सोचने पर फिर मैं मजबूर हुआ कि चलो कोई बात नहीं, आज कुछ सेकंड फिक्सिंग हुई होगी तो उस वजह से ये दिक्कत हुई होगी, अभी एक मैच और करता हूँ भाई। उस मैच में भाई मेरा पूरा पैसा लॉस नहीं हुआ था। अगला मैच फिर मैंने उसके कहने से किया भाई, फिर मेरा लॉस गया भाई टोटली। अब भाई मेरी सारी जो कमाई थी वो लिमिट चली गई थी। अब मैंने भाई खुद का पैसा लगाना स्टार्ट किया। अब मैं खुद से भी खेल रहा था वहाँ, तो मैं खुद की बैट कर रहा हूँ तो हार ही रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि भाई क्या पता बंदे का थोड़ा सा सोर्स खराब हो गया हो, तो फिर उसके कहने से ही खेल रहा हूँ। तो भाई फिर जाके अगले दिन जो उसने मैच दिया भाई फिर पास हो गया, फिर अगले 2 मैच उसने फेल दिए, वो हार गया। तो भाई ऐसे करते करते भाई मैं 2 लाख जीत गया था, बट एट द एंड भाई 1-2 लाख रुपए हारा। तो भाई मैं वही बता रहा हूँ कि वो मेरा अंधा भरोसा था भाई, मैंने उस पर अंधविश्वास किया, आंख बंद करके विश्वास किया कि हाँ, बंदे ने बोला सोर्स तो सोर्स, बंदे ने बोला फिक्सिंग तो फिक्सिंग। भाई जो उसने बोला भाई वही मैं करता चला गया, क्योंकि भाई मुझे उस पर अंधा भरोसा हो गया था। तो आज का टॉपिक यही है भाई कि अंधा भरोसा या ब्लाइंड फेथ भाई किसी भी आदमी पर मत करो, किसी भी टिप्पर पर मत करो, इवन भाई मुझ पर भी भाई, क्योंकि 100% कोई भी सही नहीं हो सकता। बैटिंग है भाई, गैम्बलिंग है। 80% तक की एक्यूरेसी दे सकते हैं, 20% भाई गलत जा सकता है, चांसेस रहते हैं। तो 100% फेथ भाई किसी पर भी कर मत चलो भाई। मैं खुद पर नहीं करता भाई इतना ज्यादा भाई, 100% तो मैं खुद पर बिलीव नहीं करता, तभी मैं लिमिट में रहकर खेलता हूँ ना भाई। 50,000 से नीचे का हर मैच करता हूँ। अगर भाई 100% बिलीव मुझे ये हो जाएगी, 100% ही जैकपॉट होगा जो मैंने दिया है, तो भाई क्यों ना भाई मैं उस मैच को भाई 30,000 की जगह भाई सीधा 10 लाख से मैच कर लूँ या 1 करोड़ से मैच कर लूँ, और भाई एक ही मैच बार बार ये मेहनत करने की बजाय एक ही बार सारा ले आऊँ भाई। अगर 100% मुझे बिलीव हो जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। हाँ भाई ये हो सकता है कि 80% तक की, 90% तक की एक्यूरेसी मैं ला सकता हूँ, और भाई आपको मैच दे सकता हूँ। जैकपॉट वही है कि 90% या 80% चांसेस है वो उड़ेगा ही मैच, इतना रख सकते हैं। पर 10% या भाई 20% चांसेस रहेंगे ही कि वो मैच फेल हो सकता है भाई। तो आज का टॉपिक यही था भाई कि मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ब्लाइंड फेथ या अंधा विश्वास किसी पर भी करके मत चलिए। मान लीजिए आज मैंने एक मैच दिया भाई, 30 पैसे का जैकपॉट उठ गया, कल मैंने मैच दिया भाई 20 पैसे का जैकपॉट उठ गया, परसों मैंने मैच दिया था वो भी भाई जैकपॉट हुआ था, उससे अगले दिन भाई कोई 50-60 पैसे की टीम दे दी, वो भी जीत गई। बट भाई क्या चांसेस है कि अगला मैच भी मैं पास ही दूंगा, या अगले मैच में मेरी जो एक्यूरेसी है भाई, या जो मैंने सोचा है कि मेरा पैटर्न है वो पास जाएगा। 10% या 20% चांसेस है कि भाई वो वहां से कुछ अदर फिक्सिंग हो जाए और वो मैच भाई पलट जाए, मेरे फेवर में ना जाए, और भाई वही फेथ आपका बिल्डअप हो जाए। जैसे भाई मेरी मेंटलिटी थी भाई, जैसी मेरी मेंटलिटी देखी, बंदे ने सामने वाले ने भाई 3 जैकपॉट उठा दिया है, अगले मैच में भाई बड़ा खेलूंगा क्योंकि उसको तो सब कुछ पता है, उसको सारी नॉलेज है।
तो उसके फेथ पर मैं खेलूंगा, एक विश्वास करके चलूंगा कि वो बंदा जिताएगा ही मुझे। ये मेरी मेंटेलिटी थी। हो सकता भाई आज के टाइम पे हो नहीं सकता भाई, होगा ही कि आज के टाइम पर भाई आपकी भी मेंटेलिटी यही होगी। यूट्यूब से मेरा लिंक मिला होगा और आपने मैच किए होंगे मेरे साथ भाई, जो बंदे 1 महीने से जुड़े हैं, कि भाई ने जैकपॉट उड़ा के दिखाया, 10 पैसे का भी उड़ाया, 20 पैसे का भी उड़ाया, 30 पैसे का भी उड़ाया है। तो अगला मैच क्यों ना मैं लिमिट को छोड़कर अनलिमिटेड खेल लूं, या जो मैं 10,000 से मैच कर रहा था, अब मैं भाई 1 लाख तो प्लस आ चुका हूं, अगला मैच मैं 1 लाख से ही खेल लेता हूं। और भाई ऐसा ना हो कि अगला जो मैच मैं दूं वो उड़े तो सही भाई, बट आप इतना भरोसा मुझ पर करके बैठ जाओ कि ना आप लॉस कट करो, ना आप बुक सेट करो, और भाई टोटली मुझ पर फेथ रखो कि भाई जिताएगा, टीम को जिता के ले जाएगा, और भाई आपका लॉस हो जाए। तो इतना ब्लाइंड फेथ भाई किसी भी टिपर पर मत करके चलो भाई। 10% चांसेस हमेशा बैटिंग में बने रहते हैं कि जो टीम बताई है वो लॉस हो सकती है। बड़ी छोटी सी बात है भाई। 100% तो भाई मैं खुद पर भरोसा नहीं करके चलता भाई, मुझे इतना फेथ भाई खुद पर नहीं है। 100% 90% में चांसेस रखता हूं कि अपने कहने पर खेलो, बट 10% चांसेस ये रहते हैं, क्योंकि भाई अगर 100% मुझे फेथ खुद पर ही हो जाए कि मेरी नॉलेज बिल्कुल प्रॉपर है कि एक भी मैच उसके अपोजिट नहीं जाएगा, एक भी मैच फेल नहीं जाएगा, तो भाई मैं 30,000 की बैट या 50,000 से नीचे की बैट क्यों करूंगा? क्यों ना भाई मैं एक ही मैच में काम खत्म कर दूं, सीधा 1 करोड़ रुपया लगाऊं और भाई 5-10 करोड़ रुपया ले आऊं, और भैया 1 महीना खेलना ही छोड़ दूं। क्यों ना गैप लूं और भाई कहीं घूमूं। क्यों मैं हर मैच में मेहनत करूं और भाई अंडर 30 पैसे की एंट्री करूं और 50,000 से नीचे की लिमिट से खेलूं। क्यों मैं लिमिट में रहकर खेल रहा हूं भाई? वही तो होता है ना भाई कि 10% चांसेस रहते हैं कि वो मैच फेल हो सकता है। तो भाई यही चीज आपको समझा रहा हूं, 100% कोई भी मैच पास नहीं जा सकता है। तो भाई टोटली मुझ पर भरोसा करके मत चलिए, इवन किसी भी टिप्पर पर 100% भरोसा करके मत चलिए। 80% चांसेस रहते हैं, 90% चांसेस रहते हैं कि भाई मैच पास जा सकता है, बट 10% चांसेस रहते हैं कि वो आपके पैटर्न के अपोजिट चला जाए मैच। हाँ, इतना हो सकता है भाई कि पैटर्न हर बार काम करे, आपको एग्जिट रेट दे जाए भाई, आपको छोटा सा प्रॉफिट बना जाए, बट टीम फेल जा सकती है भाई, ऐसे चांसेस बने रहते हैं। तो भाई ब्लाइंडली अंधा होकर भाई भरोसा करके मत चलिए कि आप लॉस भी नहीं हटाओ और भाई बुक भी नहीं बनाओ और भाई आपका लॉस हो जाए। तो आज के लिए एक छोटा सा ज्ञान था भाई। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं भाई, कभी भी खेलो, इवन भाई अगर मैं एंट्री दूं या ना दूं भाई, तो हमेशा भाई ऐसे गेम करना है। अंडर 30 पैसे की एंट्री आपने ली है, बैट की है आपने, जैसे ही मैच भाई आपकी जो एंट्री है उसका 3 गुना रेट आ जाए, मान लीजिए आपकी 30 पैसे पर एंट्री है, 90 पैसे आपका रेट आ गया, तो 90 पैसे या उससे ऊपर के रेट पर भाई अपना पहले लॉस हटा लीजिए और थोड़ा सा प्रॉफिट उस टीम पर डाल लीजिए जिस पे आपने भाई, जिसके अपोजिट आपने बैट किया, थोड़ा सा प्रॉफिट डाल लीजिए। अब क्या होगा भाई, अगर मैच भाई वापस नीचे चला जाता है तो भाई आपका लॉस हटा रहेगा और थोड़ा सा प्रॉफिट इस टीम पर भी रहेगा। और भाई फिर अपोजिट जाने के बाद भाई 50 पैसे के अंडर जाते ही आप प्रॉफिट बना लीजिए दोनों टीम पर, जिससे भाई आप दोनों टीम पर सेफ हो जाओ और आपका प्रॉफिट आए मैच में, चाहे कुछ भी हो। तो भाई 2 चीजें थी सिंपल सी, कि अंधा भरोसा किसी पर भी करके मत चलिए, चाहे इवन कोई भी टिपर हो मार्केट में, चाहे मैं ही क्यों ना भाई। मैं नहीं कहूंगा कि मेरे कहने से भाई टीवी तोड़ रिपोर्ट खेलो या कुछ भी करो भाई, किला बेच दो या भाई आप अपनी जमीन बेच दो और भाई बीवी के कंगन रख दो और जाके बैट कर लो। नहीं भाई, अंधा भरोसा किसी पर भी नहीं भाई। मैं खुद पर नहीं करता यार अंधा भरोसा, तो भाई कि 100% मैं एक ही मैच भाई 2 लाख से कर लूं या 5 लाख से कर लूं, नहीं। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटी सी बात ध्यान रखिए, अंधा भरोसा कहीं पर भी नहीं भी। हर मैच को लिमिट में रहकर खेलिए, एक लिमिट से मैच के लिए जो आपने पहले मैच से डिसाइड किया, और भाई लॉस कट और बुक सेट हर मैच में रखिए, तभी भाई आप इस फील्ड में लंबा चल पाओगे, कामयाब हो पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।